हालेलुया। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो, आप खुदा के साथ हो। आप जो इस वक्त फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टीवी के नाम से यूट्यूब चैनल है और फेसबुक इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी हाउस ऑफ प्रेयर और कासिम जदून के नाम से है। इन चैनल को भी जरूर जो है वो कर लीजिए। और जैसे कि पास आपने बड़े अच्छे तरीके से सारे मिनिस्ट्री का जो फ्यूचर प्लान है वो आपके सामने शेयर किए हैं। और एक ज़रूरी ऐलान मैं भी करना चाहता हूँ कि आज जो है हमारी पहली एनिवर्सरी थी, गैदरिंग थी। पिछले साल इस दिन को मैंने ज्वाइन किया था इस चर्च को और आज वो पहला साल मुकम्मल हुआ है। लेकिन दो अफसोसनाक वाक़यात होने की वजह से सेरेमनी को हमने पोस्टपोन किया है। एक हमारी जो मक्का कॉलोनी की एरिया इंचार्ज है बहन जैसिका, उनकी वालदा की डेथ, और एक हमारे जो बिहारी सिटी के इंचार्ज हैं पास्टर युवाब गिल, उनके वालिद पास्टर मुनीर मसीह साहब की डेथ की वजह से वो सारे प्रोग्राम हमने जो है वो पोस्टपोन किए हैं। और दूसरी बात ये कि कल पाकिस्तान में और पूरी वर्ल्ड में एक दिन सेलिब्रेट किया गया। कोई बता सकता है कौन सा दिन था? ख़वातीन का आलमी दिन था। और मेरे अब्बू कहा करते थे कि किसी बादशाह ने कहा कि जो मेरे सामने सबसे बड़ा झूठ आकर बोलेगा ना, मैं उसको गिफ्ट दूंगा। तो एक मस्करा आ गया उनके दरबार में और उसने झूठ बोला कि बादशाह हजूर, एक रोड पे ना दो औरतें बैठी हुई थी और एक तरफ एक का मुंह दूसरी तरफ था, एक का मुंह इस तरफ, और बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसने कहा हाँ, इसने सबसे बड़ा झूठ बोला है, ये इनाम का मुस्तहिक है। तो मैं बड़ी माजरत के साथ, जितनी भी खवातीन मुझे सुन रही हैं उनके माजरत के साथ, लेकिन जो हमारी सोसाइटी में बातें बनती हैं उसकी कोई बेस होती है, कोई ना कोई उसकी वजह होती है। सब खवातीन एक जैसी भी नहीं होती हैं। तो आज उसी हवाले से मेरा जो है वो टॉपिक है खवातीन के हवाले से। तो पूरी दुनिया की तरह सब जानते हैं कि पाकिस्तान में खवातीन का आलमी दिन मनाया गया और वक्त के साथ साथ खवातीन ने ये साबित किया है कि वो किसी तरह भी मर्दों से कम नहीं है। और आजकल पाकिस्तान में जो कि काफ़ी पहले मुख्तलिफ हालात थे खवातीन के हवाले से, अब काफ़ी तरक्की देखने को मिल रही है और खवातीन काफ़ी घरों से निकली हैं और सोशल लाइफ का हिस्सा बनी है। दफ्तरों में भी नज़र आती हैं हमें और हर जगह जहाँ जहाँ मर्द काम करते हैं वहाँ पर हमें औरतों का किरदार नज़र आता है। और पाकिस्तान में बसते हुए मसीह खवातीन का भी बड़ा रोल है पाकिस्तान की में। जैसे अपना बेगम एसपी सिंघा थी, वो भी एसपी सिंघा साहब के साथ बढ़ चढ़ कर सियासत में सरगर्म थी और उन्होंने बड़ा अहम रोल किया। उस वक्त की खवातीन में जाकर बेगम राना लियाकत अली खान के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए खवातीन वोटर्स को मुतहर्रिक किया था। तो ये एक मसीही औरतों के हवाले से बड़ा एक नाम है पाकिस्तान का। और एक आयरीन बशीर असगर हमारी न्यूज़ कास्टर होती थी, खबरें सुनाती थी, उन्होंने बड़ा नाम कमाया। फिर बेंजामिन सिस्टर होती थी, उन्होंने गुलकारी के मैदान में बड़ा नाम कमाया। और इसके अलावा और बहुत सी खवातीन हैं जिनके नाम इस वक्त ऑन द स्पॉट मेरी जहन में नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बड़ा अहम रोल अदा किया। लेकिन पाकिस्तान के लिए खवातीन के हवाले से जो अफसोसनाक बात है वो ये है, पाकिस्तान में खवातीन की जो शरह खानगी है, जो तालीम याफ्ता खवातीन है, उनकी तादाद बहुत कम है। तो 40 खवातीन जो है वो स्कूल में गैर स्कूल जाती हैं और 25% जो है वो स्कूल से छोड़ देती हैं किसी न किसी वजह से, 5वीं क्लास से या 8वीं क्लास से 50% जो है वो स्कूल छोड़ देती हैं। और उनकी स्कूल छोड़ने की वजह ये होती है कि उनके खानदान में 6 से 11 अफराद होते हैं जो कि एक ही बाप की सारी जिम्मेदारी पे पल रहे होते हैं। तो वो सोर्सेस ना हो जाने की वजह से उनको स्कूल से खारिज होना पड़ता है और स्कूल से घर में बैठकर अपना कोई सिलाई कढ़ाई का या वो काम करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए संजीदा सवाल है जो कि हमारे जो हुक्मरान हैं, मसीही हुक्मरान, उनको हुकूमती सतह पे इस बात को उठाना चाहिए और हमारे जो खादमीन हैं उनको भी इसमें ज़रूर रोल अदा करना चाहिए कि कलीसियाई सतह पर चर्च प्रोजेक्ट इस तरह के बनाए जाएं कि हमारी खवातीन के लिए जो है काम करने के साथ साथ शाम की कैदिन में पढ़ाने की भी सहूलियत
जो है वो दस्तयाब हो सकती हैं। तो पाकिस्तानी तारीख में हमें काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन का किरदार नज़र आता है और हमने सिर्फ अपनी जो ख़वातीन हैं उनको बहन, माँ और बेटी के रूप में हम दर्जा देते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हम ख़वातीन का एहतराम कम करते हैं, जो कि एक तल्ख़ हकीकत है हमारे मुआशरे की। हम अपने मुआशरे में ख़वातीन को मुकाम नहीं दे पाते हैं जिसकी उनमें काबिलियत होती है। अक्सर मर्द में ये बात समा जाती है, वो अपनी अनार को सामने ले आता है कि औरत अब मुझे सिखाएगी या औरत हम पे हुक्मरानी करेगी। हमारे एक लीडर हैं, सियासी लीडर हैं, वो कहा करते हैं कि औरत की हुकूमत करना नहुसत होती है, मुल्क मनहूस हो जाता है, नहुसत आ जाती है मुल्क में जब औरत हुक्मरानी करना शुरू कर देती है। तो आज हम बाइबल से भी सीखेंगे ख़वातीन की अहमियत के हवाले से और सीखेंगे कि खुदा का कलाम औरत को क्या अहमियत देता है। सबसे पहले हम आदम और हवा को ही ले लेते हैं। आदम और हवा को खुदा ने बिना माँ बाप के खल्क किया और उनको खल्क किया तो उनके बारे में सबसे पहली जो बात लिखी खुदा ने आदम के बारे में, खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। सबसे पहले जो खातून की या औरत की जो अहमियत नजर आती है वो इसी एक जुमले से नजर आ जाती है जब खुदा आदम को ये कह देता है कि आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम के साथ अगर औरत खड़ी है तो आदम मुकम्मल है, लेकिन अगर आदम खुद कहे कि औरत को मैंने अपने साथ खड़ा नहीं करना, औरत खिदमत का हिस्सा नहीं बन सकती, तो जब खुदा कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, या यूं कह ले कि आदम का अकेला खिदमत करना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा जो उसकी मानिद होगा, तो इसका मतलब है कि खुदा अपनी खिदमत के लिए भी औरत को मददगार मुकर्रर करता है। कुछ लोग हैं हमारे मुआशरे में जो तंग जहन है, तंग नजर है और औरत को वो मुकाम जो खुदा ने दिया है देना नहीं चाहते हैं, तो वो ग्रंथियों की कलीसिया का एक हवाला देते हैं। वो हवाला देते हैं 13 बाब उसकी 34 और 35 आयत पहला ग्रंथियों की, जहाँ लिखा है कि औरत जो है वो कलीसिया के मजमा खामोश रहे। और इस बात से जोड़ते हैं कि खुदा ने औरत को दाइश पर खड़ा होने से मना किया है और इस बात से मना किया कि वो खामोश रहे और दाइश ना कर बोले। हम अल्फाज पर गौर नहीं करते हैं, हम लकीर के फकीर बन जाते हैं कि पौलुस रसूल कलीसिया के मजमा में बोलने से मना करता है, वाल्टर या दाइश पर खड़े होकर बोलने से मना नहीं करता है। इसी मिसालें भी मैं आपको आगे चलकर देता हूँ कि दाइश पर भी खुदा ने जो है इजाजत दी है औरत को कि वो खड़ी होकर बात कर सकती है। इसका मतलब हम गलतियों के खत से भी ले सकते हैं। गलतियों के खत में अगर हम देखें 3 बाब और उसकी 26 आयत, तो वहां पर लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। अब जितनों ने मसीह को पहन लिया, मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा मर्द भी है और औरत भी है। और जब मर्द ने बपतिस्मा लिया और यीशु को पहन लिया, तो इसका मतलब है कि अगर औरत ने बपतिस्मा ले लिया है तो उसने भी यीशु को पहन लिया है। अब वो जिंदा न रही बल्कि मसीह जिंदा है और जहाँ पर वो जाती है लोग मसीह को ही देखते हैं। तो जब मसीह जिंदा है औरत में भी और मर्द में भी, तो औरत पीछे क्यों रहे और मर्द आगे क्यों जाए? क्या औरत में बाइबल नहीं कहती कि मसीह जिंदा है, उसने भी औरत को पहन लिया है? तो आगे फिर अगली 28 आयत है गलतियों की 3 बाब की, जहाँ लिखा है कि ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब कोई ये नहीं कह सकता कि औरत दाइश पर खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा का खादिम पौलुस रसूल कहता है कि औरत और मर्द यीशु मसीह के लिए सब बराबर हैं। अब आगे मैं ख़वातीन को जो किरदार दिया गया, ख़वातीन की जो अहमियत है बाइबल में, हवाला जात के साथ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं पुराने अहदनामे से आपके सामने शेयर करता हूँ कि पुराना जो अहद था वहाँ पर औरत की अहमियत नहीं थी। यीशु मसीह के दौर में जब 4,000 और 5,000 लोगों का किया गया, तो
جب داؤد کے دور میں ہمیں گنتی کرنے کی بات ملتی ہے تو صرف مردوں کو گنا گیا. موسیٰ کے دور میں جب مردم شماری کی گئی تو صرف مردوں کو گنا گیا, عورتوں اور بچوں کو شمار میں نہیں گنا جاتا تھا. تو اس وقت ثقافتی طور پر جو ہے پرانے احکاموں میں خواتین کو جائیداد کا حصہ سمجھا جاتا تھا. تو جب جائیداد بانٹی جاتی تھی تو اسی میں خواتین کو بھی جائیداد میں بانٹا جاتا تھا. جیسے آج ہمیں 1 مرلہ 2 مرلہ 3 مرلہ بانٹے جاتے ہیں, تو جتنی بیٹیاں بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی جائیداد میں بانٹی جاتی ہے کہ اتنی تیری ذمہ داری ہے, اتنی تیری ذمہ داری ہے. تو اور ان کو جائیداد کی فہرست میں بھی شامل کیا جاتا تھا خروج 20 باب اور اس کی 17 آیت میں. پھر لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا, ان کو بھی جہیز میں بھیجا جاتا تھا ساتھ کہ یہ جا رہی ہے تو اس کے ساتھ لونڈی کی بھیجی جاتی تھی جہیز میں. پھر پرانے دور میں خواتین کی جو گواہی ہوتی تھی اس کو بھی آدھا سمجھا جاتا تھا, اور مرد کی نسبت اگر مرد ایک ہے تو عورتیں 2 ہوں گی تو وہ گواہی سمجھی جاتی تھی. اس کے لیے گنتی 30 باب ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر خواتین کو بطور مال غنیمت بھی دیا جاتا تھا. یہ کوئی جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں جتنی چیزیں مخالف فوج کے ہاتھ میں آتی تھیں ان میں ہوتی بھی تھی. سونا جواہرات جائیداد اور ساری قیمتی جو مال ہوتا تھا وہ لوٹتے تھے, اور اسی میں ان کی عورتوں کو بھی وہ لوٹ کر لے جاتے تھے اور وہ مال غنیمت کا حصہ سمجھی جاتی تھی. لیکن خدا نے پرانے احکام میں ہی دونوں کو برابر کی برکت بھی دی, عورت اور مرد کو دونوں برابر کی برکت دی, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو کئی معاملات میں مرد کے برابر درجہ دیا گیا. جیسے پیدائش 1 باب اور اس کی 26 اور 27ویں آیت میں مرد اور عورت دونوں کو, مرد اور عورت دونوں کو خدا کی شبیہ اور صورت پر بنایا گیا. خدا نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ آدم کو میں الگ صورت پر بناؤں اور عورت کو الگ صورت پر بناؤں تاکہ آگے جا کر ان دونوں کی میں درجہ بندی کر سکوں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے کوئی درجہ بندی نہیں بنائی, خدا نے دونوں کو اپنی شبیہ پر اور اپنی صورت پر بنایا ہے. پھر خروج 20 باب اور اس کی 12 آیت اور استثناء 5 باب اور اس کی 16 آیت میں خداوند نے کہا کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر. وہاں پر خدا نے نہیں کہا کہ باپ کی زیادہ عزت کر اور ماں جو کہ عورت ہے اس کی عزت تھوڑی کم کر. خدا نے دونوں کو برابر کا درجہ دے کر دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ایک ہی بار استعمال کیا کہ ماں اور باپ دونوں کی عزت کر. پھر گنتی کے باب اور اس کی 1 اور 2 کے مطابق عورت اور مرد دونوں ہی خدا کے نظیر بن سکتے تھے, دونوں اپنی نظر چڑھا سکتے تھے خدا کے حضور, اور خدا کے حضور آنے میں خدا نے دونوں کو آزاد رکھا تھا کہ عورت بھی میرے حضور میں آ کر نظر چڑھا سکتی ہے اور مرد بھی میرے حضور میں آ کر نظر چڑھا سکتا. اور گنتی 27 باب پہلی آیت سے لے کر 11 آیت تک بیٹیوں کو وراثت کا حق دیا گیا تھا. وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی وراثت کا حق دیا گیا تھا. اور جو سب سے بڑا عہدہ استثناء 29 باب اور اس سے 10 سے 12 آیت میں خواتین جو ہے وہ عہد کے جو لوگ تھے, جو عہد کے حصہ دار تھے, ان میں شامل تھی. خواتین کو ان میں بھی شامل کیا گیا تھا. اور پھر امثال 1 باب 8 آیت اور 6 باب 20 آیت میں خداوند حکم دیتا ہے کہ اپنی ماں اور باپ کی تعلیم پر عمل کر. وہاں خدا یہ نہیں کہتا کہ صرف باپ دی مان, باپ زیادہ عقل مند ہے, باپ گھر کا سربراہ ہے, صرف باپ دی مان تے ماں دیا کئی گلا نام ہی مننے تے خیر ہے. خدا نے یہاں پر بھی برابر کا درجہ دیا ہے کہ اپنی ماں اور باپ کی تعلیم پر عمل کر. دونوں جو سکھاتے ہیں اس کو مان. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ایک دور ہے کہ ماں جو ہے وہ اولاد کو بگاڑ دیتی ہے, ماں کی نہ مانے بچہ تو بہتر ہے ورنہ جیل میں کان کھاتا ہے بیٹا جو ہے ماں کا. لیکن خدا کا یہ آرڈر نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی تعلیم پر عمل کر. پھر ہم پہلا تواریخ 25 باب اور اس کی 5 سے 6 آیت تک پڑھیں. میں اس وقت آن دا ریکارڈ یہ باتیں کر رہا ہوں اور آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں ضرور ان حوالہ جات کو پڑھیے گا تاکہ آپ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خدا کی نظر میں خاتون کی, عورت کی کیا اہمیت ہے آپ کو پتہ چل سکے. اور اس سے پہلے تواریخ 25 باب 5 سے 6 آیت میں ہمیں لاوی کے خاندان سے ایمان کی بیٹیاں نظر آتی ہیں جو ہیکل میں موسیقی کو رائج کرتی تھی, قبائل کا حصہ تھی ایمان کی بیٹیاں اور بیٹے. اور یوئیل 2 باب اور اس کی 28 اور 29 آیت میں ہمیں خدا کا یہ پیغام ملتا ہے کہ آخری دور میں بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی. یہاں پر بھی خدا بیٹیوں کو استعمال کر رہا ہے نبوت کے لیے, اور ہم
करती थी, वो लीडर थी। और फिर खरूज 35 बाब और उसकी 25 से 28 आयत में ये खवातीन को बहुत बड़ी नेमत दी गई थी कि वो खैमा इज्तिमा को बना सकती थी। खुदा ने ये खवातीन को जिम्मेदारी दी थी और खैमा इज्तिमा वो खैमा था जिसमें खुदा खुद आकर रहता था उसके तीसरे पाकतरीन मकाम में। और उस पाकतरीन मकाम के लिए खुदा का जो घर बन रहा था उसके लिए खुदा ने खवातीन को ये दर्जा दिया, हिकमत दी, अकल दी कि वो उन पर्दों को बुने ताकि खुदा का खैमा तामीर हो और खुदा वहां पर रहाइश इख्तियार कर सके। फिर हमें एक खातून नजर आती है क़ज़ात 4 बाब 4 आयत से लेकर 5 बाब और उसकी 7वीं आयत तक, जिसका नाम दबूरा था। और दबूरा का मतलब होता है शहद की मक्खियों की मलिका। और ये दबूरा वो खातून है जब कोई बादशाह नहीं था बनी इसराइल पर और कोई काजी नहीं था, और उस वक्त ये बनी इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ किया करती थी, उनकी बादशाह थी। और 12 के 12 कबाइल के खा मर्दों के मसाइल हों, खा बच्चों के मसाइल हों, खा औरतों के मसाइल हों, वो ये दबूरा नबिया जो है ये हल किया करती थी। और ये एक मिंबर जिसको कहते हैं, एक तख्त होता था खजूर के नीचे, वहां पर लगाती थी और सारे अपने मसले मसाइल लेकर वहां पर आते थे और ये उनके मसले मसाइल हल किया करती थी। और ये दबूरा बनी इसराइल की कभी एक कायद थी, लीडर थी एक। फिर हमें खुल्दा एक नबिया है जो यूसिया बादशाह ने एक शरीयत की किताब दरियाफ्त की थी, लेकिन उसे उसकी समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे पढ़ा जाए। तो दूसरा सलातीन 22 बाब 14 आयत और दूसरा तवारीख 29 बाब 22 से 27 आयत में हमें खुल्दा नबिया का जिक्र मिलता है। तो फिर बादशाह और यूसिया बादशाह और जो सरदार काहिन थे उस वक्त के, उनको जब पता चला कि खुल्दा एक नबिया है तो वो शरीयत की किताब उसके पास लेकर आए। फिर उसने उस शरीयत की किताब की तशरीह करके दी, जो कि काहिनों का काम था, जो कि शरीयत के आलमों का काम था उसकी तशरीह करना। वहां पर वो सारे आलम मिलकर एक खातून के पास आते हैं, एक औरत के पास आते हैं और उससे उस कलाम की तशरीह करवाते हैं कि ये बता क्या लिखा हुआ है। और आज कहा जाए कि औरत पास्टर नहीं बन सकती, औरत कलाम की तशरीह नहीं कर सकती, जब खुदा का कलाम बता रहा है, जब खुदा के आलिम एक खातून के पास कलाम की तशरीह कराने के लिए जा रहे हैं, तो आज खुदा के कलाम के बरक्स हम क्यों सोचते हैं। फिर हमें मलका आस्तर एक लीडर के रोल में नजर आती है, जिसने बनी इसराइल कौम की हलाकत को टाल दिया रोजे रखकर। एक लीडर का किरदार उसने अदा किया जब बनी इसराइल के सारे मर्द जो है वो छुपते फिर रहे थे, तो मलका आस्तर ने अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी कौम बनी इसराइल की हलाकत सारी बचा ली उसने। फिर जब हम नए अहदनामे को देखते हैं तो नए अहदनामे में भी हमें बहुत सारी खवातीन कायदाना किरदार में नजर आती हैं। नए अहदनामे में हमें सबसे बड़ी डोनर एक नजर आती है सलोमी। यूहन्ना रसूल जो मछेरा था और सबसे अमीर शागिर्द था यीशु मसीह का, उसकी मां सलोमी यीशु मसीह की सबसे बड़ी डोनर थी। यीशु मसीह को पैसे के लिहाज से, फाइनेंशियली तौर पर, माली तौर पर सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाली यूहन्ना रसूल की मां सलोमी थी, और वो सबसे ज्यादा पैसा यीशु मसीह को देती थी तबलीग के काम के लिए। फिर हमें अलीशा और मरियम जो खुदा को दस्तयाब थी खुदा के प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, वो लीडर के रोल में नजर आती हैं। फिर हमें हैकल में खिदमत करती हुई एक हन्ना नाम की औरत नजर आती है, जो खुदा की एक लीडर के तौर पर वहां पर खिदमत करती थी हैकल में। फिर हमें अमाल 16 बाब और उसकी 14 से 16 आयत में लुदिया नाम की एक ईमानदार और जो घर घर पहले डोर टू डोर कलीसिया जो बनी थी उसकी ये कायद थी। यूरोप की सबसे पहली मुबशर इसको कहा जाता है, और यूं कह लें कि सबसे पहली पास्टर हम इसको कह सकते हैं यूरोप की। लुदिया ये कपड़ा रंगने का कारोबार करती थी और अपने बिजनेस से ही इसने खुदा के नाम के कलाम को प्रमोट करने के लिए लोगों को और पौलुस रसूल को प्रमोट किया। पौलुस रसूल को माली तौर पर सपोर्ट करती थी और अपनी कलीसिया की सरबराह थी। फिर उसकी जो करती थी, और ये हमें हवाला मिलता है 16 बाब और उसकी 1 आयत में। फिर परिस्का या परसिकला पौलुस की एक
साथी कारकुन थी और अपलूस पौलुस के ज़माने का ही एक पास्टर था या काहिन था, उसको ये सिखाती थी। जो परसिकला है ये उसको तालीम देती थी अपलूस को। बाद में ये अपलूस जो है पौलुस के मुकाबले का एक लीडर बना और इसको सिखाने वाली परसिकला है। और फिर में मरियम, त्रोफितना, त्रोफोसा, परसिस और परसिस की बहनें भी तबलीग करती हुई नजर आती हैं रोमियो बाब 6 से 16 आयत में। फिर यूनियास एक खातून थी जो मुमकिन तौर पर रसूल थी, जिसके बारे में रिवायत है कि वह रसूल थी। इसका जिक्र रोमियो 16 बाब और उसकी 7 आयत में हमें मिलता है। फिर योविदिया और सुन्तखे पौलुस की साथी कारकुन थी जो पौलुस के साथ मिलकर खिदमत करती थी। फिलिप्पियों 4 बाब और 2 से 3 आयत में हमें इनका जिक्र मिलता है। अब कुरिन्थियों 13 बाब 34 और 35 आयत में जो पौलुस रसूल खवातीन को खामोश रहने का हुक्म देता है, मैं उसके बारे में मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि उसके लिए हमें कुरिन्थियों की कलीसिया का पस मंजर जानना बहुत जरूरी है। कुरिन्थियों की कलीसिया में जब मसीह के काम की प्रमोशन हुई, मसीह का जो तालीमात है वो ज्यादा फैली, तो जो यहूदियत खवातीन आई थी वो ज्यादा कट्टर सोच की मालिक थी और जो रोमी क्रिश्चियन हो रहे थे वो बुतपरस्त थे और दोनों में मसीही तालीमात को खत्म करने की कोशिश हो रही थी। यहूदी जो है वो कट्टर थे, वो परहेजगार थे और रोमी जो है ये बुतपरस्ती से मसीहत में कन्वर्ट हुए थे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल ने जन्म लिया। बुतों की कुर्बानी को लेकर मसले मसाइल हुए और यहूदियत में चूंकि औरत के बोलने पर पाबंदी थी, यहूदियत ने कहा कि हम औरत को नहीं बोलने देंगे इस मजहब में भी। तो इसको लेकर खलवे एक वहाँ की खातून थी, उसने फिर खत लिखा पौलुस रसूल को कि यहाँ पर आकर मसाइल को कुछ समेटें, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो कुरिन्थियों की मिसाल में आपको आज के वजीरिस्तान से दे सकता हूँ कि आज के वजीरिस्तान में टोपी वाला बुर्का पहना जाता है, लेकिन हमारे क्रिश्चियंस को वो टोपी वाला बुर्का मजबूरन पहनना पड़ता है। मसीहत टोपी वाला बुर्का पहनने को नहीं कहती है, लेकिन वहाँ की सोसाइटी को देखते हुए हमारी क्रिश्चियन खवातीन को टोपी वाला बुर्का पहनना पड़ता है। तो वहाँ कुरिन्थियों की जो सिचुएशन उस वक्त हो गई थी, पौलुस रसूल ने मुनासिब समझा कि बेहतर है कि औरतों को थोड़े अरसे के लिए मैं खामोश करा दूं ताकि मसीह की तालीम मुतासर ना हो। और मसीह की तालीम को आगे जाकर खवातीन ने ही प्रमोट करना है। और आज की खवातीन को जब हम देखते हैं, जब हम खवातीन की तालीम को देखते हैं, तो फिर हम अगर आज खवातीन की तालीम को देखते हुए उनको कलाम की मुनादी करने से रोकें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्या पूरी वर्ल्ड में औरतों की तादाद सबसे ज्यादा है। अगर औरतों को हम मुनादी करने से रोक देंगे, और अभी तक जो मैंने सर्वे इंटरनेट पे मैं देख रहा था कि जितनी भी दुनिया में मिनिस्ट्रीज हैं वो उन मिनिस्ट्रीज के हेड सब मर्द हैं, लेकिन 80% प्रमोट फाइनेंशियल हेल्प करने वाली औरतें हैं उन मिनिस्ट्रीज को। तो क्या कह सकते हैं फिर किसकी वजह से मिनिस्ट्रीज या खुदा का कलाम फैल रहा है? औरतों की वजह से, क्योंकि 80% पैसा जो है वो औरतें दे रही हैं जो बैकग्राउंड में पीछे रहकर मिनिस्ट्रीज को आगे ला रही हैं। तो इसलिए खुदा का कलाम कभी भी औरत की अहमियत को कम नहीं करता है। ये हमारी मुआशरती सोच है, ये हमारी तंग ज़हनी है, ये हमारी कम ज़र्फी है कि हम औरत को वो मुकाम देना नहीं चाहते हैं जो मुकाम खुदा ने औरत को दिया है। तो खुदा आज इस पैगाम के वसीला से हमें बहुत ज़्यादा बरकत दे और जितने इस वक्त मुझे फेसबुक पर देख की इज्जत करें, क्योंकि ख़वातीन ऐसी एक रोल है हमारे मुआशरे का जो हमारे लिए मशअल राह है खुदा के कलाम को फैलाने के लिए। हमारी सबसे बड़ी डोनर है ख़वातीन। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस ख़वातीन के आलमी दिन को सिर्फ एक दिन तक ही महदूद रखने की कोशिश ना करें, सिर्फ एक दिन ही ख़वातीन को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ना रखें, बल्कि हर रोज़ अपनी दुआओं में अपने घर की ख़वातीन के लिए दुआ करें और उनको वो जायज़ हक जो उनका बनता है वो दें और उनकी कदर करें। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हालेलुया।